दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में ही हम कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज सॉल्व। तो पिछले जो भी टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि करेक्ट द एरोनियस प्रोनाउंस। प्रोनाउंस सेंटेंस आपको दिए गए होंगे और उन सेंटेंस में प्रोनाउंस का गलत से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कोई और प्रोनाउन आना था, कोई गलत प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। उसके एरर को आपने पहचानना है, क्या गलती हुई है और उसको सुधारना है। ठीक है, पहले गलती को पहचानो और उसकी जगह पे क्या कौन सा सही प्रोनाउन आना था वो बताओ। तो थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउन हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। ठीक है, आई, ही, शी, वी, दे। ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं मी, हिम, हर, अस, देम। तो ये सभी बातें ना मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ हर सेशन में। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता दोबारा रिपीट करना, क्योंकि डिटेल में से हमने ऑलरेडी सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं। हर सेशन में अगर मैं आपको बेसिक समझाने बैठ गया तो वो एक्सरसाइज ठीक है। तो यार पिछले सेशंस को अगर आप शुरू से, ठीक है, एक के बाद एक शुरू से सीक्वेंस में आप एक स्ट्रक्चर में सेशंस को अटेंड करोगे ना तो बढ़िया रहेगा सबके लिए। तो मैं तो अब इसको करने नहीं वाला दोबारा रिपीट। ठीक है, सीधा एक्सरसाइज करते हैं। ही एंड मी वेंट टू द म्यूजियम विद माइन फादर। वह और मैं मेरे पिता के साथ संग्रहालय गए, म्यूजियम जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी गई होती हैं प्रदर्शनी के लिए। ही एंड क्या होगा, अब इस सारे को कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है जी, और इसको डालता हूँ इसमें, या आप इसको, ठीक है, इसको तो आप पूरा ही रख लो। क्या हो गया इसको, यहाँ पे क्या होगा, एक तो ही एंड आई वेंट टू द म्यूजियम विद माई फादर। वो और मैं गए म्यूजियम किसके साथ, मेरे पिता के। ये सही होगा क्या, ही एंड आई वेंट टू द म्यूजियम विद माई फादर, ये सही होगा। फिर क्या है, ही लाइक्ड हर्स बट हर्स पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू देयर्स रिलेशनशिप। उसे वह पसंद थी लेकिन उसके माता पिता ने उसके संबंध का विरोध किया। इसको भी कर डालो कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे करो पेस्ट। अब हर्ष यहाँ पे वो यूज़ हो गया, इसका क्या कहते हैं, अपना पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो गया है, ये हर्ष नहीं आएगा। ही लाइक्ड हर आएगा, बट हर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू देयर रिलेशनशिप, ये होगा। मेरे साथ कर रहे हो, पेन पेपर लेके पहले खुद सॉल्व करो, फिर मेरे साथ लॉजिक को समझते हुए आंसर मैच करो। एंड में मैं पूछूंगा कि आउट ऑफ 15 कितने सही गए कितने गलत। तो क्या हमारा मैच रहा, ही लाइक्ड हर बट हर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू देयर रिलेशनशिप, ही लाइक्ड हर बट हर पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू देयर रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो ये यूज़ हुआ था ना आपका, क्या कहते हैं, ये अपना हर्स एस वाला, देयर्स एस वाला, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब इसके बाद पेरेंट्स अपना वो था नाउन, देयर, इसके बाद रिलेशनशिप नाउन है एब्स्ट्रैक्ट, तो नाउन के आगे तो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना, तो हमने ये हर और देयर लगाया है। शी टुक योर्स पेन एंड गेव हिम टू माई, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ये क्या बात हुई,
कॉपी करो यार, डालो इसमें। शी टुक योर पेन एंड गेव हिम, अरे पेन है, नॉन लिविंग है, इट, गेव इट टू माई, माई तो एंड पे आते ही नहीं है, मी आएगा। शी टुक योर पेन एंड गेव इट टू मी, शी टुक योर पेन एंड गेव इट टू मी। अरे ये प्रैक्टिस से जर्नल नॉलेज बिल्ड हो जाएगी, आप भी इतनी जल्दी कर पाओगे फिर। ही रूइंड माई सेल्फ इन द स्टॉक मार्केट, ही रूइंड माई सेल्फ इन द स्टॉक मार्केट, उसने शेयर बाजार में स्वयं को बर्बाद कर दिया। ही रूइंड माई सेल्फ लिख दिया, उसने मुझे बर्बाद किया, नहीं, ही रूइंड हिमसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट आना था। या तो ही रूइंड हिमसेल्फ आ जाएगा, ठीक है, या आई रूइंड माई सेल्फ आ जाएगा। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिमसेल्फ होगा, या फिर ये देखो ना, अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे हिमसेल्फ होगा, अगर यहाँ पे माई सेल्फ है तो यहाँ पे फिर आई होगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ लगता है और ही के साथ हिमसेल्फ लगता है। जैसे मर्जी कर लो, चाहे आई रूइंड माई सेल्फ लिख लो या ही रूइंड हिमसेल्फ लिख लो, फिर दोनों सही होंगे, क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ का कॉम्बिनेशन है और ही के साथ आपका हिमसेल्फ का कॉम्बिनेशन है। आई लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ नेचर, ही गिव्स देम ग्रेट कम्फर्ट। इसको अभी करते हैं, क्या आएगा। आई लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ नेचर, कुदरत है, नेचर, नॉन लिविंग थिंग है। ही गिव्स देम, नॉन लिविंग थिंग है, इट इस्तेमाल होगा, इट गिव्स देम ग्रेट कंफर्ट। आई, मैं बात कर रहा हूँ तो मी आएगा, इट गिव्स मी, ठीक है, क्योंकि आई इस्तेमाल हुआ है ना, मैं खुद बात कर रहा हूँ। आई लाइक टू बी इन द कंपनी ऑफ नेचर, इट गिव्स मी ग्रेट कंफर्ट। I like to be in the company of nature, it gives me great comfort. Ram and Shyam are brothers but you are quite different from each other. दो भाई हैं तो यू नहीं, दे होगा, दे आर क्वाइट डिफरेंट। ये देखो, दे आर क्वाइट डिफरेंट, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट इज़ ही प्रॉपर्टी नॉट माई सो आई डोंट हैव अ क्लेम ऑन इट्स। यहाँ पे पोजेसिव इस्तेमाल होंगे क्योंकि यहाँ पे रिलेशन एंड ओनरशिप शो हो रही है। पोजेसिव कहीं पे प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, कहीं पे पोजेसिव वो इस्तेमाल होगा एडजेक्टिव। अब देखते हैं क्या चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। पहले इसको करो कॉपी। इट इज़ डैश प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी आपका नाउन है तो यहाँ पे आप ही तो इस्तेमाल नहीं होगा। ही तो आपका वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे इट आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इट की जगह सब्जेक्ट की जगह पे इट है, तो ही ऐसा तो नहीं आएगा, यहाँ पे हिज आएगा। इट इज़ हिज प्रॉपर्टी नॉट डैश। अब माई जो है, माई आपका फिर ये ऑब्जेक्ट पे दे दिए, पीछे आगे आता होता है, ये सेंटेंस से शुरू हो जाता है, जैसे माई स्कूल नेम इज़, ठीक है, माई हॉबी इज़, माई नेम इज़, सब्जेक्ट होता है माई, एंड पे थोड़ी ना आएगा, माइन आएगा। माइन भी क्यों आया? क्योंकि माई के बाद फुल स्टॉप है, कोई नाउन नज़र नहीं आ रहा। अगर नाउन होता तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगा देते, अब हम माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन लगा रहे हैं। इट इज़ हिज प्रॉपर्टी नॉट माइन, वह उसकी संपत्ति है, मेरी नहीं है। सो आई डोंट हैव अ क्लेम ऑन इट, संपत्ति है, नॉन लिविंग, इट इस्तेमाल होगा, इट्स इस्तेमाल नहीं होगा। चलो मैच करके देखते हैं। इट इज़ हिज प्रॉपर्टी नॉट माइन सो आई डोंट हैव अ क्लेम ऑन इट। इट इज़ हिज प्रॉपर्टी नॉट माइन सो आई डोंट हैव अ क्लेम ऑन इट, बिल्कुल सही। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट यूनैनिमसली। यूनैनिमसली क्या मतलब होता है? सर्वसम्मति, भी किसी ने भी कोई ना नुक्कर नहीं की, सभी ने अपनी रजामंदी दे दी, उसको यूनैनिमसली कहते हैं। ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी होती है कि जो आपका फैसला सुनाती है, वर्डिक्ट, निर्णय सुनाती है जो। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट यूनैनिमसली। अब इसमें कोई मिस्टेक है? थोड़ा सा स्पेशल केस है ये। ज्यूरी जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, वो लोग जो वर्डिक्ट सुनाते हैं
उनके ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। तो एक कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी, और इसको एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वन सिंगल यूनिट, नॉन लिविंग यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, इट्स लगेगा यहाँ पे। द ज्यूरी गेव इट वर्डिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इट या तो आपका सेंटेंस के आगे आता होता है, कि जैसे इट इज़ रेनिंग, जैसे इट इज़ माई बॉटल, ठीक है। या सेंटेंस के एंड में आता होता है, आई किक्ड इट, ठीक है, आई ब्रोक इट। ऐसे बीच बिचाले में नहीं इट आता होता, इट्स आएगा यहाँ पे, कि ज्यूरी ने अपनी वर्डिक्ट यूनैनिमसली दे दी। मोहन एंड माई सेल्फ वॉन्टेड टू ज्वाइन पॉलिटिक्स बट कुडंट डू सो। मोहन एंड आई आएगा, मोहन एंड आई वॉन्टेड टू, मोहन एंड आई, ठीक है। माई सेल्फ आपका सब्जेक्ट, ये माई सेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि सेंटेंस के शुरू में नहीं आता माई सेल्फ। तो मोहन एंड आई होगा। ही टॉर्चर्ड हर्स ग्रेटली बट ही बोर हर ग्रीफ साइलेंटली। ये बोर आपका सेकंड फॉर्म है, बियर, बोर, बॉर्न। बियर का मतलब होता है सहना, बोर का मतलब हो गया सह लिया। टॉर्चर करना यानी कि टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर कुछ भी हो सकता है, कि उसको प्रताड़ित किया, ठीक है, अनईजी महसूस करवाया, अब्यूज़ किया। ही टॉर्चर्ड, इसका करते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन। ही टॉर्चर्ड हर ग्रेटली बट ही नहीं, शी बोर हर ग्रीफ साइलेंटली, कि उसने उसे बहुत प्रताड़ित किया लेकिन उसने अपना दुख चुपचाप सह लिया। तो ही टॉर्चर्ड हर, लड़के ने टॉर्चर किया लड़की को, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, बट शी बोर हर, लेकिन लड़की ने उसका दुख साइलेंटली सह लिया, ठीक है। ही टॉर्चर्ड हर ग्रेटली बट शी बोर हर ग्रीफ साइलेंटली, ही टॉर्चर्ड हर ग्रेटली बट शी बोर हर ग्रीफ साइलेंटली, सही गया। मी एंड माई फ्रेंड ड्रिंक ग्रीन टी डेली बट माई सिस्टर डजंट। इसमें भी प्रोनाउन का झमेला है। मी एंड माई फ्रेंड, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त ड्रिंक करते हैं ग्रीन टी डेली, बट माइन सिस्टर लिख दिया। अब सिस्टर तो नाउन है, तो नाउन के आगे आपका ये पोजेसिव प्रोनाउन लगा दिया, एडजेक्टिव आएगा, माई सिस्टर डजंट, ठीक है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मी एंड माई फ्रेंड, या माई फ्रेंड एंड आई भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई, मी एंड माई फ्रेंड, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये वाला ऑप्शन है, माई फ्रेंड एंड आई। ये आई एंड माई फ्रेंड ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी इंग्लिश स्टाइल में आई आपका बाद में आता होता है, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई, सेकंड नंबर पे आई आएगा। माई फ्रेंड एंड आई ड्रिंक ग्रीन टी डेली बट माई सिस्टर डजंट, ये बेहतर तरीका है। माई फ्रेंड एंड हर्स सिस्टर गॉट मैरिड लास्ट मंथ। माई फ्रेंड एंड हर सिस्टर आएगा यार, माई फ्रेंड एंड हर सिस्टर, ये तो ईजी था। शी हिमसेल्फ रिजेक्टेड द ऑफर विच हिम गेव हर। उसने स्वयं उस प्रताप को ठुकरा दिया जो उसने उसे दिया था। किसने किसे दिया था यार, ये देखो, शी हिमसेल्फ रिजेक्टेड द ऑफर विच हिम गेव हर। शी उसने खुद, तो शी के साथ तो हर सेल्फ आएगा। शी हर सेल्फ रिजेक्टेड द ऑफर विच ही गेव हर।
शी हर सेल्फ रिजेक्टेड द ऑफर विच ही गेव हर। अब इसमें क्या हुआ है, उसने खुद, शी के लिए हर सेल्फ होता है, ही के लिए हिमसेल्फ। शी हर सेल्फ रिजेक्टेड द ऑफर विच ही गेव हर। ही गेव हर यानी कि लड़के ने दिया था ऑफर लड़की को, ही गेव हर, तो यहाँ पे ही इस्तेमाल हुआ है। वट कैन मी एंड माई फ्रेंड्स डू इफ़ दे डोंट वॉन्ट टू टेक द ट्रीटमेंट। वट कैन आई एंड माई फ्रेंड्स, हाँ नहीं नहीं, अब ये देखो, वट कैन मी एंड माइन फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वट कैन आई एंड माई फ्रेंड्स डू, ठीक है, वट कैन आई एंड माई फ्रेंड्स डू इफ़ दे डोंट वांट टू टेक द ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आई मैंने पहले पे रख दिया, माई फ्रेंड्स बाद में, लेकिन अभी मैंने बात की थी कि आई को हमने सेकंड प्लेस पे रखना है, वो बेहतर तरीका है, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है। वट कैन माई फ्रेंड्स एंड आई डू, ये हम लिखेंगे, ठीक है। वट कैन माई फ्रेंड्स एंड आई डू, आई कम्स लास्ट, सेकेंड नंबर पे, ओके। गुड इंग्लिश स्टाइल है ये लिखने का। नीतू इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट शी डजंट टेक केयर ऑफ हर हेल्थ। नीतू इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट शी डजंट टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, ठीक है। तो 15 क्वेश्चंस में से कितने आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पिछली प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैं पिन कमेंट में देख लेना, ठीक है। अब कुछ बातें, सब्जेक्ट के तौर पे आपके ये वाले प्रोनाउन आएंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे ये वाले प्रोनाउन आएंगे। जो सब्जेक्ट के तौर पे ये प्रोनाउन आएंगे, ये प्रोनाउन आपके वर्ब के पहले आते होते हैं। जैसे सिंग्स आपकी वर्ब है, इससे पहले शी आएगा, इसके पहले हर आएगा, हर नहीं आएगा, सॉरी हर नहीं आएगा, ठीक है। यही तो बात बताई गई है, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन आपके वर्ब से पहले आते होते हैं। जैसे आई सिंग वेल, ही या शी सिंग वेल, वी सिंग, ही, आई सिंग वेल, ही या शी सिंग्स वेल, वी सिंग वेल, दे सिंग वेल, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपके वर्ब के बाद आते होते हैं। ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड हिम, ही हेल्प्ड हर, ही हेल्प्ड अस, ही हेल्प्ड देम। सब्जेक्ट प्रोनाउन आपके वर्ब के बाद नहीं आएंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपके वर्ब के पहले नहीं आएंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये देखो मैं उसको आपको, सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के बाद। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के आगे लगते हैं। जैसे बुक नाउन है, माई, हाउस नाउन है, हर, कार नाउन है, देयर, पहले लगे हुए हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव पहले लगते हैं नाउन के, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउन आपके नाउन के बिना इस्तेमाल होते हैं। जैसे बुक यहाँ पे है और माइन आपका बुक के बाद है कितना, ठीक है, इज़ इसमें बीच में आ गया। और कार यहाँ पे आपका नाउन है और कार के आजू बाजू कोई नहीं लगा आपका प्रोनाउन, हर्स यहाँ पे जाके लगा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचा ली, तो आई और माई सेम बंदे हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। हम माई सेल्फ वेंट टू स्कूल नहीं लिखेंगे, हम कह सकते हैं आई वेंट टू स्कूल। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले, एक ही क्लास को बिलोंग करने वाले चीज़ों को या लोगों को ग्रुप कर दिया जाता है एक सिंगल यूनिट के तौर पे, वो सिंगुलर कलेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे हमने बात की थी ज्यूरी की, ठीक है। और आई कम्स लास्ट हमने बात की थी, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंसेस में स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रैक्टिस ये है कि आई आपका अदर नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा। जैसे माई फ्रेंड एंड आई, राम एंड आई, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आई एंड राम लिखना ये इतना बेहतर तरीका नहीं है। तो ये कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टिप्स हैं, आप देख सकते हो। जो हमने बात की थी ना इट्स की, और ये IT एपोस्ट्रॉफी एस, ये दोनों में फ़र्क है।
जो आपका, ये मैं करूँ थोड़ा सा बड़ा, ये वाले इट्स में आपकी एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, इसका मतलब या तो होता है इट इज़ या फिर इट हैज़, ठीक है। और जो ये वाला इट्स है, ये आपका पोजेशन को दिखाता है, जैसे द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कि कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई, अपनी दुम, इट्स पोजेशन को बताता है। इट्स टेल, टेल किसकी है, इट्स की है, यानी कि डॉग की है। और इट इज़ आपका पोजेशन को नहीं बताता, ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है। जैसे चाहे मैं कह दूं कि इट इज़ रेनिंग, कि बारिश हो रही है, ठीक है। चाहे मैं कह दूं कि इट्स रेनिंग, दोनों सेंटेंस सेम है, ठीक है। इट इज़ रेनिंग, इट्स रेनिंग, दोनों सेम है। जो आई टी एपोस्ट्रॉफी एस है, ये आपका पोजेशन को नहीं बताता। तो इस सेशन में आपका यही था, आपको पता है क्या करना है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी पिछले टॉपिक्स हुए हैं। थैंक यू।